खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका यूरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम की चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक छोटी सी बात पर गौर करेंगे कि उस बात के बारे में लोगों के जहनों के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और ना वो सिर्फ लोगों की जिंदगियों के अंदर बल्कि बड़े बड़े खादमी, मैं और आप भी इस गलत फहमी का शिकार हैं, इस गलत कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में लिए हुए। और वो गलत कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई शख्स बीमार हो या किसी परेशानी में हो, यहाँ तक कि जब हम खाने के लिए भी दुआ करें तो हम यीशु मसीह के लहू को मांगना शुरू कर दें। लेकिन मैं आज इस बात पर बात करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के लहू का फंक्शन क्या है और हमें कब उसके लहू को मांगना चाहिए, या बाइबल मुकद्दस उसके बारे में हमें क्या बताती है। तो आए मेरे साथ मिलकर हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। आमीन। रोमियो की जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, 9वीं आयत को 5वें बाब की, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है कि यीशु मसीह का लहू पहली बात तो हमें रास्तबाज ठहराता है, और दूसरी बात कि हमें खुदा के ग़ज़ब इलाही से महफूज रखता है। लेकिन हम गलत कॉन्सेप्ट के साथ दुआ करते रहते हैं, बीमारों के लिए भी यीशु मसीह का लहू आए और इन्हें ठीक कर दे, यीशु मसीह का लहू इस खाने पर मांगते हैं, यीशु मसीह का लहू इस जगह पर मांगते हैं। नो, इस गलत कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी से तर्क करें और समझें और सीखें और जानें कि यीशु मसीह का लहू कब मांगने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह का लहू मांगते हैं तो हमें इस बात का अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम जिस शख्स पर मांग रहे हैं लहू, क्या वो शख्स गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है या वो रास्तबाज है, उसने खुदा को कबूल किया है, उसके बेटे के कफारे को कबूल किया है, उसके लहू को अपने ऊपर लिया है या नहीं। क्योंकि जब हम गुनहगार होते हैं तो तब हमें यीशु मसीह का लहू रास्तबाज ठहराता है, हमें हमारे गुनाहों से पाक करता है, और उसके बाद हमारे ऊपर जो खुदा की तरफ से ग़ज़ब इलाही होता है उससे हमें महफूज करता है। लेकिन जब हम हैं ही गुनाहगार, हमने गुनाहों का इकरार ही नहीं किया, यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, और फिर हम दुआ करते रहते हैं, यीशु मसीह का लहू मांगते रहते हैं, तो फिर यीशु मसीह का लहू सही काम नहीं करता। क्योंकि यीशु मसीह के लहू का काम है हमें रास्तबाज ठहराना और खुदा के गजब से महफूज रखना। तो फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? हम कहते हैं हमने दुआ की थी तो यीशु मसीह के लहू ने काम ही नहीं किया, खुदा ने शिफा ही नहीं दी। जब हम अपने गुनाह का इकरार करें और सच्चे दिल के साथ उससे मांगें तो फिर यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी में काम करता है। उसका जो फंक्शन है वो हमें नजर आता है, उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं, और फिर हम खुदा के साथ अपने रिश्ते में बहाल होते हैं और उसके ग़ज़ब इलाही से महफूज रहते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल मिलती है हमें बाइबल मुकद्दस में, पुराने हितनामे में। जब मूसा के दौर में मुल्क मिस्र पर कौम बनी इसराइल गुलामी की हालत में थे, तो जब खुदा ने 10 आफत नाजिल की तो उनमें से आखिरी आफत पलौठों की मौत, जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि उन्होंने कौम बनी इसराइल ने उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने घरों की चौखटों पर, दरवाजों पर, उसके इर्द गिर्द जो है बर्रे का खून लगाया। हम ये तो कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि किससे बचाता है। यीशु मसीह का लहू उस वक्त जब उन्होंने बर्रे का लहू लगाया तो खुदा के हुक्म के मुताबिक लगाया था, और उस वक्त बर्रे के लहू ने उन्हें खुदा के गजब से महफूज करना था। और वो जो मौत का फरिश्ता भेजा गया था वो खुदा की तरफ से था, और खुदा ने वो फिरौन और उसके मिस्र के लोगों के पलौठों को मारने के लिए भेजा था। और अगर कौम बनी इसराइल उस बर्रे के लहू को ना लगाती तो वो उनके पलौठों को भी मार देता। लेकिन जब उन्होंने उस लहू को लगाया तो इसका मतलब था कि वो फरिश्ता जो खुदा के गजब को मुल्क मिस्र पर ला रहा है, उस गजब से कौम बनी इसराइल और उसके पलौठों को
महफूज रखेगा, उसके ग़ज़ब-ए इलाही से बचाएगा। और जब हम उस बर्रे के लहू को आज यीशु मसीह के लहू से कंपेयर करते हैं तो हमें सोचने की बात है कि आज यीशु मसीह का लहू हमें हमारे गुनाह जो हम मुसलसल करते रहते हैं और करते आ रहे हैं, उन गुनाहों से खुदा के गजब से महफूज रखने के लिए, उसकी अदालत से बरी करने के लिए यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है। तो यीशु मसीह का लहू हमें मांगने की जरूरत है, लेकिन उसका सही वे जानने की भी जरूरत है कि उसको सही वे में हम कैसे मांग सकते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो अपने लफ्जों पर, अपनी बातों पर और कलाम के कहे हुए पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह से दुआ करते हैं और हमारा दुआ करने का मकसद क्या है, हम किस जगह पर कैसे दुआ करते हैं। आज खादिमीन को भी ये जानने की जरूरत है, मुझे और आपको भी जानने की जरूरत है। आज अपने लोग इस बात को नहीं समझते, वो समझते हैं कि जहाँ भी हमारा दिल करे हम यीशु मसीह के लहू को मांग कर दुआ करना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ ये गलत बात नहीं है, हमें दुआ करनी चाहिए। यीशु मसीह का लहू बेशक हमें महफूज करता है, बीमारियों से बचाता है, हर चीज का लहू है, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह का लहू खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता गुनाहों की वजह से टूट चुका था, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए, हमें गुनाहों से रास्तबाज ठहराने के लिए और खुदा के ग़ज़ब-ए इलाही से महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को सीखें और जानें और अपनी ज़िंदगी में गौर करें, ताकि हम यीशु मसीह के लहू का सही इस्तेमाल कर सकें और फिर यीशु मसीह का लहू हमारी ज़िंदगी में सही तौर पर काम करेगा और हम बरकत पाएंगे और बहाल होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।